हाँ जी जनाब, क्या हाल चाल है। तो जी वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो के अंदर जो है ना, हम एक ड्राई मशीन जो है उसको रिपेयर करेंगे। बेसिकली इसका अगर आप देखें ना, तो ड्रम जो है वो एक साइड की तरफ जो है वो गिर गया है। तो अगर तो इस तरह का फ़ॉल्ट आपके सामने भी आ जाए तो आप उसको किस तरह से रिज़ॉल्व करेंगे, तो मैं आपको इसको बैक साइड पहले दिखा देता हूँ कि ये जो है ना ड्रम एक साइड की तरफ जो है वो गया क्यों है। तो अगर आप उल्टा करके देखें ना, तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि जो साइडों पे जो सपोर्ट होती है ना, उसकी पतरियाँ वो जो है वो ज़ंग की वजह से बिल्कुल क्रैक हो गई हैं। और इससे पहले भी अगर ये कहीं थोड़ा-सा डैमेज हुआ भी था ना, तो उन्होंने पहले इनको जो है वो जंग सिंपली जो है वो वेल्डिंग करवा के तो रिपेयर करवा लिया हुआ था। तो ऑलरेडी वो रिपेयर था, उसकी वजह से अब वो सेकंड टाइम जो है वो जब दोबारा ख़राब हुआ है, तो अब वो बिल्कुल ही जो है वो टूट गई हैं। तो अब इनका हल जो है वो क्या होने वाला है जी, हम सिंपली यहाँ पर पूरा ड्रायर मशीन जो है वो स्पिनर ओपन करेंगे, हर चीज़ इसकी अलहदा करेंगे, मोटर खोलेंगे, ये साइडों से पतरियाँ निकालेंगे, अंदर से ड्रम निकालेंगे। और उसके बाद फाइनली हम जो है वो ये अब न्यू वाली पतरियाँ जो हैं वो इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, हम इनको जो है वो रिपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि इनका रिपेयर करने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो अब इस ड्रायर मशीन को ओपन करने के लिए हमें क्या-क्या चीज़ ओपन करनी है, हमने सबसे पहले ऊपर ये छानना जो है वो निकाल लेना है, ऊपर का पैनल जो है वो हमने रिमूव कर लेना है। और आगे जो है ये स्क्रू जो लगे हुए हैं, ये सारे चारों तरफ से स्क्रूज़ ओपन करेंगे। और ये प्रॉपर सिर्फ़ बाहर की बॉडी छोड़ के ना, बाकी हर चीज़ हमने इसकी जो है वो निकाल लेनी है। तो ऊपर का कवर जो है वो हमने कर लिया है जी रिमूव, अंदर से छानना जो है वो भी हमने कर लिया है बाहिर। तो अब जो है वो हम इजीली यहाँ पर अगर आप देखें ना, पतरी के ऊपर ड्रम के जो है वो स्क्रू लगे हुए हैं, हमने जस्ट उसके स्क्रू जो है वो ओपन करेंगे, तो हमारा ड्रम जो है वो बाई की तरफ जो है वो आ जाएगा। और उसके बाद हम इजीली जो है वो साइडों वाली जो पतरियाँ होंगी, हम उनको जो है वो खोल लेंगे। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ जी कि ये पतरियाँ अगर मैंने यहाँ पर निकाली है ना, तो बेसिकली इन पतरियों को निकालने के ऊपर आपको थोड़ा-सा टाइम लगने वाला है, ठीक है? तो मैंने उसको जो है वो स्किप कर दिया उस पार्ट को, क्योंकि यहाँ पर जो है ना इनको लगाने में और उतारने में जो है वो आपको ठीक-ठाक जो है वो टाइम लग जाता है। और बेसिकली इनकी सेटिंग के ऊपर ही जो है ना मेन इसके ऊपर आता है इशू। तो ये जो पतरियाँ अगर आपने देखी हैं, जो एक साइड की पतरी बिल्कुल ही क्रैक हो गई हुई है, और दूसरी साइड की जो है वो भी तकरीबन हाफ़ जो है वो हमारी क्रैक हो गई है। तो अब हम ये पतरी निकाल कर तो आप बाज़ार लेके जाएँगे मार्केट, तो आपको सेम साइज़ की पतरियाँ जो है वो मिल जाती हैं। अब यहाँ पर हमारा जो है ना ड्रम ड्रम तो बच गया, लेकिन ड्रम की जो पतरी जो यहाँ पर फ़िक्स लगी होती है ना, पिनें पंच की हुई हैं, वो भी हमारी पतरी क्रैक हो गई है, तो हम इसको भी यहाँ पर न्यू इंस्टॉल करेंगे। तो मार्केट से आपको जो है ना इस तरह ड्रम की पत्रियाँ भी मिल जाएँगी। इसके अलावा मशीन की हर तरह की जो है वो पत्रियाँ, हर तरह का स्पेयर पार्ट्स आपको मार्केट से ईज़िली मिल जाता है। तो आपने इस चीज़ की फ़िक्र नहीं करनी कि आपको जो है वो सेम चीज़ मिलती है या नहीं। तो अब यहाँ पर हमने क्या किया जी, हमने यहाँ पर ड्रम की एक साइड की जो पतरी हमारी डैमेज हो गई हुई थी, हमने उसको जब ग्राइंडर की मदद से पुरानी पिन्ने जो हैं वो कट करके हमने पुरानी पतरी को रिमूव किया है। उसके बाद जो है वो अब नई वाली पतरी के नए सुराख करके, तो यहाँ पर हमने जो है वो अब नट बोल्ट जो है वो अच्छे से टाइट कर दिया, और उसके बाद उसके ऊपर जो है वो स्मूथ बोन लगाकर उसको जो है वो सील कर दिया। ये पुरानी वाली पतरियाँ अगर आप देखें ना, तो यहाँ पर इसके जो है वो 3 जो डिफरेंट जो सुराख थे, जहाँ पर पिन्ने पंच थी, वहाँ पर हमने वहाँ पर अच्छी तरीके से लगा दी है जी मैजिक, ताकि वहाँ से हमारा हमारा पानी का लीकेज जो है वो किसी भी किस्म की नहीं होनी चाहिए। तो अब न्यू वाली जो ये ड्रम को होल्ड करने के लिए जो पतरियाँ थी, वो हम यहाँ पर इंस्टॉल कर रहे हैं। उनकी सेटिंग जो है ना, एडजस्टमेंट आपने अपनी मर्ज़ी से ऊपर नीचे आप उसको कर सकते हैं अपने ड्रम के हिसाब से। तो उसके अंदर आपको किसी भी तरह का कोई मसला नहीं होने वाला कि आप अगर नई वाली पत्तियाँ इंस्टॉल करते हैं, तो आपको ड्रम की पोजीशन का थोड़ा-सा कोई इशू आ जाए। तो ये एडजस्टेबल होती है, आप उसको ईज़िली एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये जी फाइनली हमारा ड्रम जो है वो इंस्टॉल हो गया है न्यू वाली पत्तियों के ऊपर। और अगर आप देखें ना, तो ये अब बिल्कुल सेंटर में बॉडी के साथ जो है वो एग्जैक्ट अपनी पोजीशन के ऊपर ही आकर बैठा है। तो अब मैं आपको यहाँ पर बैक साइड से भी आपको दिखा देता हूँ इसको। तो अब अगर देखें ना, तो बैक साइड के ऊपर भी इसकी प्रॉपर जो है वो हमने जो है ये साइडों की पत्तियाँ बड़ी वाली, और ड्रम के साथ जो उसकी ये स्पोर्ट वाली जो थी पत्रियाँ, वो भी हमने यहाँ पर न्यू ही इंस्टॉल की हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पर नए वाले ही स्क्रूज़ जो हैं वो भी नए वाले ही यूज़ किए हैं, हमने पुराने वाले ज़ंग वाले नहीं यूज़ किए, ताकि हमें दोबारा अब इस तरह का किसी भी तरह का कोई भी मसला जो है वो फेस ना करना पड़े। तो अब जी फाइनली हमारी मोटर जो है वो इंस्टॉल हो गई है, हमने ऊपर से छानना जो है वो भी फिट कर लिया है।
तो अब मैं यहाँ पर उसको, अगर आप इसकी पोजीशन भी देखें ना, तो आप इसको ड्रम को बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में देख रहे हैं। अगर इसकी पोजीशन थोड़ी सी दाएं बाएं भी अगर आपको लगे कि है, तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं बैक साइड के ऊपर। ये मोटर के जो 3 स्क्रूज आपको नज़र आ रहे हैं, आप इनको ओपन करके इनके ऊपर या नीचे वाली साइड पे वाशर जो है वो एक इजाफी 1 या 2 अपनी मर्ज़ी से जिस भी पोजीशन के हिसाब से अगर आपने सेटिंग करनी हो, आप रख के तो उसकी ड्रम की पोजीशन को जो है वो आप सेंटर कर सकते हैं। तो फाइनली हमारी हर चीज़ जो है वो यहाँ पर इंस्टॉल हो गई है, नई पतरियाँ इंस्टॉल हो गई हैं, हमारी मोटर जो है वो इंस्टॉल हो गया, प्रॉपर हमने इंसुलेशन उसकी कर दी है। ड्रेन पाइप जो था वो हमने यहाँ पर न्यू वाला ही इंस्टॉल किया है। तो हर चीज़ हमारी ओके हो गई है। तो अब टाइम है जी हमारा स्पिनर जो है वो फाइनल टेस्ट करने का, कस्टमर को जो है वो देने से पहले। तो अब स्पिनर को हम चलाकर चेक कर लेते हैं कि ये प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है या नहीं। तो चलें जी अब इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो ये हमने अपनी जो है वो वायर जो है वो हमने लगा लिया, स्विच ऑन कर लिया। तो अब जी इसका सिंपली ड्रायर का टाइमर ऑन किया, तो ये देखें जी हमारा ड्रम जो है वो प्रॉपर्ली रोटेट कर रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट। अगर आप देखें साइडों की पोजीशन भी इसकी बिल्कुल सेंटर में है, तो इसका भी हमारे पास यहाँ पर कोई भी इशू नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमारा ड्रायर मशीन, हमारा स्पिनर जो है बिल्कुल ओके हो गया है। तो अगर तो आपकी जो है वो ड्रम की पतरियाँ या कोई भी अगर उसकी बॉडी की पतरियाँ वगैरह डैमेज हो जाएँ, तो आप उनको ईज़िली रिप्लेस कर सकते हैं। तो भाई उम्मीद है आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी है। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।